फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ परवल की एकदम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया नई रेसिपी। यकीन मानिए ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और ये रेसिपी आपके लिए एकदम नई होगी। वैसे तो आपने परवल की बहुत सारी रेसिपी बनाई होगी, खाई होंगी, लेकिन गारंटी के साथ बता रहे हैं ये रेसिपी खाना तो दूर की बात है, पहले कभी आपने बनाया भी नहीं होगा। बनाने का तरीका बिल्कुल नया है और किचन की बेसिक चीज़ों के साथ बन जाता है। तो एक बार मेरे कहने पर ये मज़ेदार से नई रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। परवल बनाने के पुराने सारे तरीके आप भूल जाएंगे, इसका मैं आपसे वादा करती हूँ। तो चलिए बिल्कुल भी देरी ना करते हुए फटाफट से रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया है। यहाँ पे मैंने लिया है परवल। तो यहाँ पे मेरे वहाँ इसे परवल बोला जाता है, आपके वहाँ इसे क्या बोला जाता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में बताने के साथ साथ जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा ताकि हमें पता चल पाए। तो यहाँ पे वेट ने ये जो हमारा परवल है ये 250 ग्राम है और संख्या में बताऊँ तो 6 परवल का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे परवल का सिलेक्शन आपको इस तरह से करना है। थोड़ा सा बड़े साइज़ का परवल लेना है क्योंकि जो रेसिपी बनाएंगे उसके लिए थोड़ा सा बड़ा परवल होना चाहिए। और दूसरी बात, पका नहीं होना चाहिए, कच्चा होना चाहिए। अब इसको हम हल्का हल्का सा इस तरह से स्क्रैच कर लेंगे, ये देखिए। तो फ्रेंड, आप हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा ताकि हम आपको थैंक्स बोल पाएँ। तो यहाँ पे हमें छीलना नहीं है, बस हल्का हल्का सा इससे इस तरह से स्क्रैच करना है। हल्का हल्का सा कर लेंगे तो इसकी जो ऊपर की लेयर होती है वो निकल जाएगी इस तरह से और काफ़ी अच्छा सा हमें परवल मिल जाएगा। तो अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप परवल की मात्रा को बढ़ा सकते हैं डियर, और अगर आपकी छोटी है तो आप सेम अमाउंट में बनाइएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। तो आज मैं आपके साथ परवल की 2 नई रेसिपी शेयर करूंगी। दोनों में से आपको कौन सी पसंद आई, पहली वाली या दूसरी वाली, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और साथ में कमेंट करके बताइएगा कि आप कौन सी रेसिपी बनाने वाले हैं, पहली वाली या दूसरी वाली। दोनों ही रेसिपियाँ काफ़ी ज़्यादा यूनिक है और बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है। तो चलिए फटाफट इस तरह से हम इसको कर लेते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए सारे परवल को मैंने इस तरह से कर लिया है। अब इसको हम तुरंत पानी में डाल देंगे और अच्छे से वॉश करेंगे डियर। और वॉश करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको कपड़े से पोंछ लेंगे, फिर इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए फटाफट इसको हम 2 से 3 पानी वॉश करके लेके आते हैं, पोंछ के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए परवल को मैंने अच्छे से 2 से 3 पानी वॉश करने के बाद कपड़े से पोंछ लिया है, कॉटन के कपड़े से, और इसका सारा पानी खत्म हो गया। अब परवल का जो ये वाला भाग होता है इसको और इसको हम रिमूव कर देंगे, ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने कुछ परवल को इस तरह से पहले ही कर लिया था और कुछ को मैं आपके सामने कर दे रही हूँ ताकि आपको आइडिया रहे कि हमें आगे पीछे निकाल लेना है। और अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ले लेंगे ग्रेटर, जो बहुत ज़्यादा बारीक वाला नहीं होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा मोटा वाला होना चाहिए। मीडियम साइज़ के ग्रेटर का इस्तेमाल करके इस तरह से हम परवल को ग्रेट करेंगे ताकि हमें अच्छे से पतले पतले लच्छे मिल जाए और बहुत ही प्यारा सा लुक आएगा रेसिपी का। तो चलिए इसको हम फटाफट ग्रेट कर लेते हैं। तब तक आप हमें बताइए कि परवल किस किस की फेवरेट सब्जी है और किस किस को नापसंद है परवल खाना। तो चलिए इसको ग्रेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए सारे परवल को इस तरह से मैंने ग्रेट कर लिया है। यहाँ पे हमें जो लच्छे मिले हैं बहुत ज़्यादा मोटे नहीं है, बहुत ज़्यादा पतले नहीं है, इस तरह से हमारे लच्छे बहुत ही प्यारे से मिल गए हैं। अब इसको हम साइड में रखेंगे और हम एक मसाला रेडी करेंगे। तो मसाला बनाने के लिए हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है इस तरह के बर्तन का, जिसको हम ईमान दस्ता बोलते हैं, छोटा वाला। और अब इसके अंदर हम थोड़ी सी डालेंगे धनिया। यहाँ पे सूखी धनिया है, इसको मैंने भून के नहीं लिया है, कच्चा ही लिया है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे सौंफ। सौंफ डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, तो थोड़ी सी सौंफ डाल देंगे। थोड़ा सा हम कच्चा जीरा डालेंगे और थोड़ा सा हम इसके अंदर डालेंगे सरसों, जो काली वाली है, काली वाली डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे हींग। हींग आप बेस्ट क्वालिटी का डालेंगे तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 लौंग के टुकड़े, यानी 2 लौंग पीस, और फिर 1 साबुत खड़ी लाल मिर्च को इस तरह से तोड़कर डाल देंगे और इसको हम हल्का सा दरदरा कूट लेंगे। ये जो मसाला बना रहे हैं इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और टेस्ट बहुत ही अलग आएगा। आप एक बार इस मसाले को बना के, रेसिपी को बना के खाइएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। तो मसाले को हमें बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, हल्का सा दरदरा सा कूटना है। तो चलिए कूट लेते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने इसको दरदरा कूट लिया है। यहाँ पे मैंने इसको बिल्कुल भी फाइन नहीं किया है क्योंकि मुझे इसको दरदरा ही कूटना है, इससे बहुत ही अच्छा लुक आएगा। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कितना ये दरदरा है ताकि आपको कूटने में दिक्कत ना हो। ये देखिए इस तरह से हमारा ये दरदरा सा मसाला रेडी हो चुका है। अब इसको हम रखेंगे साइड में, बाद में यूज़ करेंगे डियर। यहाँ पे मैंने लिया है 2 कच्चे आलू।
तो 2 कच्चे आलू डालने से बहुत ही कमाल की रेसिपी बनेगी। तो यहाँ पे आलू को हम फटाफट छील लेंगे। तो मेरे मीडियम साइज़ के थे तो मैंने 2 लिए हैं। अगर आपका बड़ा आलू है तो आपको सिर्फ 1 ही लेना है डियर। तो यहाँ पे आलू को हम फटाफट छील लेंगे। तो यहाँ पे हम कच्चे आलू का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आलू को उबालने का भी झंझट नहीं है। बहुत ही कमाल रेसिपी बनेगी। अगर आप आलू नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते, लेकिन 2 आलू डालेंगे तो बच्चे बहुत खुशी से खाएंगे। तो यहाँ पे हम फटाफट इसको छील के वॉश करके लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। आलू को मैंने छील लिया है और अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आलू को हमें इस तरह से 2 भागों में डिवाइड कर लेना है डियर। ये देखिए, फिर इस तरह से इसको हम 4 भाग में डिवाइड कर लेंगे और फिर इस तरह से हम इसके मोटे मोटे से क्यूब कट करेंगे। बस 3 कट लगाना है इस तरह से, क्योंकि आलू को हमें बहुत ज़्यादा पतला पतला नहीं कट करना है, इससे रेसिपी का लुक नहीं आएगा। मोटा मोटा कट करेंगे तो बहुत ही कमाल का लुक आएगा। यहाँ पे देखिए इस तरह से आलू को मैंने कट कर लिया है। अब आलू में होता है ढेर सारा स्टार्च, तो हम इसको ऐसे तो यूज़ नहीं करेंगे, हम इसको तुरंत पानी में डाल देंगे और इसका हम सारा स्टार्च निकालेंगे ताकि स्टार्च इसका निकल जाए और रेसिपी हमारी बहुत ही मज़े की बने। तो आलू भी हमारा कट गया है, मसाला भी रेडी हो गया है और हमने परवल को भी ग्रेट कर लिया है। तो चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी मेहनत को 1 लाइक देके आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं नई रेसिपी बनाने के लिए। तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा डियर, ताकि हमें पता चले कि आपको रेसिपी पसंद आ रही है या नहीं। तो फ्रेंड, आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया, आप चाहें तो इसकी जगह पे कढ़ाई भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी और फैला हुआ लीजिए। पैन को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे, फिर इसमें हम 1 चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेना है। जब तक कि ऑयल गर्म नहीं होगा हमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा हम इसके अंदर अपने आलू को ट्रांसफ़र कर देंगे और आलू को हमें हाई फ्लेम पे 1 मिनट के लिए कुक कर लेना है, ताकि आलू पे अच्छा सा कलर आ जाए और बिल्कुल अच्छा सा ये क्रिस्पी हो जाए। इससे रेसिपी में बहुत ही गजब का टेस्ट आएगा। तो 1 चम्मच ऑयल में आपको इसको अच्छे से सौटे कर लेना है। यहाँ पे आपको डीप फ्राई या सैलो फ्राई नहीं करना है, कम तेल में आपको आलू को अच्छे से क्रिस्पी करना है। यहाँ पे नमक या कवर करने की गलती मत करना और ना ही पानी ऐड करना। तो चलिए 1 मिनट के बाद हम अपने आलू को चेक करेंगे। तो फ्रेंड, 1 मिनट हो चुका है। आलू को हमारे हाई फ्लेम पे पकाते हुए आलू हमारे बिल्कुल अच्छे से देखिए हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आ चुका है। ये देखिए हल्की सी लेयर आ गई है। बस इतना आलू को हमें पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं। अब आलू को हम इस तरह से छन्ने में निकाल लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है बिल्कुल भी इसके अंदर ना रहे। ये देखिए आलू हमारे अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं, बहुत ही प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है, लाइट सा। और अब हम इसके बचे हुए तेल में डाल देंगे अपने इस तरह से ग्रेट किए हुए परवल को और इसको हम भूनेंगे जब तक कि इसका मॉइस्चर सारा ख़त्म नहीं हो जाता, यानी परवल का जितना भी पानी है वो ख़त्म नहीं हो जाता है। तो चलिए इसको भून लेते हैं। तो यहाँ पे हमें गैस का फ्लेम हाई ही रखना है और हाई फ्लेम पे हमें इसको अच्छे से 10 से 15 सेकंड भूनना है, ताकि जितना भी इसका मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए और इसमें एक स्मोकी सा फ्लेवर आने लगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आधे ही मिनट में ये इस तरह से सिमटने लगा है और इसका पानी ख़त्म होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे जो बर्तन लीजिएगा थोड़ा सा भारी लीजिएगा और फैला हुआ लीजिएगा ताकि जले ना। और दूसरी बात, एक बार बर्तन गर्म हो जाएगा तो जल्दी ठंडा नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट इसका सारा पानी सूख गया है, बिल्कुल ड्राई नहीं करना है, बस हमें इसका पानी को ख़त्म करना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारा जो परवल है वो बिल्कुल अच्छे से पकने लगा है। तो इस स्टेज पे हम इसको वापस से एक प्लेट में निकाल लेंगे और साइड में रख देंगे और इसको क्लीन करके लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि मैंने इसको वापस से क्लीन कर लिया है। एक ही बर्तन का इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा बर्तन नहीं इस्तेमाल करेंगे क्योंकि बाद में हमें को धुलना पड़ता है। तो तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे। 2 चम्मच तेल लिया है। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा इसमें 1 तेज़पत्ता डालेंगे, थोड़ा सा जीरा डालेंगे और जीरे को अच्छे से चटकने देंगे 10 से 15 सेकंड। काला बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे ही जीरा चटक जाएगा जो हमने मसाला रेडी करके रखा था वो हम इसके अंदर डाल देंगे और मसाले को हमें डाल के अच्छे से 10 से 15 सेकंड भून लेना है। काला बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे ये भुन जाएगा हम इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज डालेंगे
और प्याज को हमें ना ही गोल्डन ब्राउन करना है ना ही काला करना है, बस प्याज का हल्का सा कच्चापन दूर हो जाए और प्याज सॉफ्ट हो जाए, बस इतना पकाना है। तो प्याज डालने से बहुत ही अच्छी सी ग्रेवी में टेस्ट भी आता है, ग्रेवी थिक भी होती है और उसमें मज़ा भी आता है खाने का और एक हल्की सी स्वीटनेस आती है। तो अगर आप प्याज नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं डियर। तो यहाँ पे प्याज को हमने हल्का सा इस तरह से ट्रांसपेरेंट होने तक पका लिया है। फिर इसके बाद हमने क्या लिया है, अदरक लिया है जिसको मैंने इस तरह से ग्रेट करके लिया है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन की 4 से 5 कलियाँ जिसको मैंने इस तरह से कूट के डाला है। लहसुन और अदरक ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आप नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं डियर, उसके बिना भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को हम वापस से भून लेंगे। गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है और मीडियम फ्लेम पे ही इसको भूनना है। तो यहाँ पे देखिए प्याज, लहसुन और अदरक हमारी अच्छे से भुन गई है। इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे लाल लाल टमाटर। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं जिसको मैंने इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया है। तो टमाटर हमारे लाल होंगे तो बहुत ही अच्छा कलर आएगा। अगर नहीं लाल है, हरे टमाटर हैं, तो आप थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डाल दीजिएगा, उससे कलर आ जाएगा। तो मेरा टमाटर काफ़ी लाल है तो मैं कुछ भी नहीं डालूँगी। तो अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा नमक डालूँगी ताकि टमाटर हमारे जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून तक नमक डाल दूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, जितना खाते हैं उतना डाल सकते हैं। अब हम नमक डाल के अच्छे से मिक्स करके हम इसको कवर करके 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और 2 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए 2 मिनट हो चुका है टमाटर को रखे हुए सॉफ्ट होने के लिए। अब इसको हम चेक कर लेंगे। यहाँ पे टमाटर को मैं बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है, बस हल्का सा सॉफ्ट हो जाए इतना पकाना है। तो यहाँ पे देखिए टमाटर हमारे अच्छे से हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसके अंदर हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। जो मसाला मैंने इसके अंदर डाला है उसकी खुशबू से पूरा किचन महक गया है, तो आप ज़रूर वो मसाला बनाइएगा। तो मैंने थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी डाला है, थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी घर का बना हुआ होममेड गरम मसाला। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। थोड़ा सा इसके अंदर भुना हुआ जीरे का पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा हम इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने धनिया को दरदरा पीस के डाला है, इसलिए मैं इसके अंदर धनिया के पाउडर का इस्तेमाल नहीं करूँगी। अगर आपने मसाला बनाया हो मेरे तरीके से तो बिल्कुल भी इसके अंदर पाउडर वाला धनिया मत डालिएगा। और अब इसमें हम थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे और इसको वापस से भून लेंगे। ये रेसिपी इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है कि आप एक बार मेरे तरीके से बना के खा के देखेंगे तो आप पुराने सारे तरीके भूल जाएंगे। और मेहमानों को आपने गलती से सर्व कर दिया तो मेहमान तो आपकी रेसिपी पूछे बिना बिल्कुल भी घर से नहीं जाएंगे। तो जब भी आपके घर में पनीर ना हो और मेहमान आ जाए तो आप परवल और आलू की ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे मसालों को हमने अच्छे से भून लिया है, बहुत ही कम तेल का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो और तेल भी डाल सकते हैं डियर, लेकिन ज़्यादा तेल हेल्दी नहीं होता है, इसीलिए मैं कम से कम तेल में सब्जी बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मसाले बिल्कुल अच्छे से भुन गए हैं, बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है। अब यहाँ पे जो हमने परवल को भून के रखा था वो हम इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हल्का सा परवल को आप भून के लेंगे तो उसमें स्मोकी सा फ्लेवर आ जाएगा और बहुत ही जल्दी कुक हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब इसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे, थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे अपना मसाला, जिसमें हमने थोड़ी सी बड़ी इलायची, छोटी इलायची और थोड़ा सा हमने इसके अंदर जायफल को पीस के डाला है। ये मसाला आप बना के रख देंगे, जब भी आपको सब्ज़ी बनानी हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जो सब्ज़ी का टेस्ट है वो नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा और खुशबू तो इतनी गजब की आएगी कि सभी आपसे पूछेंगे कौन से होटल से ये रेसिपी आपने मंगाई है। तो यहाँ पे देखिए अब ये जो आलू थे, ये देखिए ऑलमोस्ट आलू हमारा पक गया है क्योंकि हमने इसको भून के लिया है, सॉरी हल्का सा फ्राई करके लिया है। तो आलू को अब हम इस तरह से डाल देंगे और डालने के बाद हम इसको अच्छे से गैस के फ्लेम को हाई कर देंगे और आलू और परवल को अच्छे से एक बार मिक्स करते हुए पका लेंगे। तो आलू को आप इस तरह से कुक करके लेंगे तो आपका टाइम भी बच जाएगा और आलू बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी लगेगा और सभी को खा के मज़ा आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से मैंने मिक्स कर लिया है।
अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पानी। तो यहाँ पे मैं पानी इस्तेमाल कर रही हूँ हल्का सा गरम, ठंडा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। और यहाँ पे जो मैं सब्ज़ी बना रही हूँ उसको मैं बहुत ज़्यादा पतला ग्रेवी नहीं रखूँगी, ग्रेवी को मैं थोड़ी सी थिक रखूँगी ताकि ग्रेवी हमारी हल्की सी लिपटी लिपटी सी पके, यानी आलू और जो हमारा परवल है वो आपस में अच्छे से मिक्स होके पके और बहुत ही अच्छा सा गजब सा टेस्ट प्रोवाइड करे। तो इस तरह से हमें इसको डाल देना है पानी को और मिक्स कर लेना है। और थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे क्योंकि हरा धनिया के बिना तो सारी सब्ज़ी अधूरी है। तो यहाँ पे पानी का मेज़रमेंट आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, ग्रेवी की थिकनेस को आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो इस तरह से बनाया है इसको मैंने पूड़ी और नान और चावल के साथ खाने के लिए बनाया है, तो मैं थोड़ी सी थिक ही रखूँगी। और अब मैं इसको कवर करके कम से कम 5 मिनट के लिए पकने दूँगी और 5 मिनट में ये हमारी सब्ज़ी बनकर रेडी हो जाएगी। तो फ्रेंड 5 मिनट हो चुका है सब्जी को पकते हुए, चलिए इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए सब्जी हमारी कितनी अच्छे से तरीके से कुक हो गई है। और अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और सब्जी को आपको हम सर्व करके इसका फाइनल नज़र दिखाते हैं सब्जी हमारी कितनी ज़्यादा टेम्पटिंग बनी है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से सब्जी हमारी बहुत ही कमाल की बनी है। आपका मन कर रहा होगा इसे खाने का तो ज़रूर बनाइएगा, बना के खाएँगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। ग्रेवी की थिकनेस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, मैंने इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाया है, थोड़ा सा इस तरह से थिक ग्रेवी रखी है जिससे इसका जो टेस्ट है वो नान के साथ बहुत ही गजब का आएगा। तो मैं इसको नान के साथ सर्व कर रही हूँ, आप चाहे तो इसको पूड़ी के साथ भी खा सकते, पराठे के साथ भी खा सकते और आपका रिजल्ट भी ऐसे ही आएगा अगर आप मेरी बताई टिप एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे। तो देखिए सब्जी हमारी कितनी ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही है। तो चलिए इसको सर्व करके आपको इसका फाइनल रिजल्ट दिखाते हैं। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुकी है हमारी परवल और आलू की ये मज़ेदार सी नई रेसिपी। देख लीजिए इसका फाइनल रिजल्ट कितना ज़्यादा खूबसूरत आया है। सब्जी हमारी जितनी ज़्यादा देखने में खूबसूरत लग रही है खाने में से ज़्यादा मज़ेदार है। आलू देखिए कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गया है और परवल को इस तरह से ग्रेट करके बनाते हैं तो इसमें बहुत ही गजब का टेस्ट आता है। आप एक बार इस रेसिपी को बना के खा के देखिएगा, बच्चे आपसे जिद करके इसी तरीके से बनाएंगे। और ग्रेवी की थिकनेस को आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। मैंने इसको नान के साथ खाने के लिए बनाया है तो मैंने थोड़ी सी थिक रखी है। तो चलिए मैं इसको नान के साथ खा के आपको दिखाती हूँ। तो ये मेरी घर की बनी नान है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट नान आप घर में बना सकते हैं, वो भी कुछ टिप एंड ट्रिक को फॉलो करके। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कितनी गजब की ये बनी है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी नान ले ली है और इसके ऊपर हम अपनी सब्जी रखेंगे और इस तरह से आप इंजॉय कीजिए, फैमिली वालों को दीजिए। जब भी आपके घर में मेहमान आ जाए और आपको पनीर ना मिल रहा हो तो आलू और परवल की रेसिपी बना के आप मेहमानों का दिल जीत सकते हैं। तो फ्रेंड रेसिपी में अगर आपको कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरी मेहनत को एक लाइक देके आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। अगर आपको नान की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर कर दूँगी। बाहर से आप नान लेके आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ती है और इसे मैंने गेहूँ का आटा और मैदा मिक्स करके बनाया तो ये हेल्दी भी है और काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार भी है। हम साइड में रख देते हैं। अब दूसरी रेसिपी आपको परवल की दिखाते हैं। दोनों में से आपको कौन सी रेसिपी ज़्यादा पसंद आई, पहली वाली या दूसरी वाली, कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। और रेसिपी को फैमिली एंड फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और एक लाइक देके मुझे मोटिवेट कीजिएगा क्योंकि मैंने आपके लिए 2 रेसिपी बनाई है डियर। देखिए सारे परवल को मैंने अच्छे से कपड़े से पोंछ लिया है ताकि इसका जितना भी मॉइस्चर था वो ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पे अब इसको हम कट करेंगे। कट कैसे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम परवल को ले लेंगे और इस तरह से हम इसके बीचों बीच में कट लगाएंगे। यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है, कट लगाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि पूरा नहीं कट करना है, थोड़ा सा अटैच होना चाहिए, पूरा अलग नहीं करना है। और इस तरीके से आपको इसको कट लगा लेना है। अगर आपको लगे आपका परवल थोड़ा सा हार्ड है तो आप उसको अलग कर लीजिए। तो देखिए इस तरीके से इस परवल में थोड़े से बीज हैं तो जिसको हम हल्का सा निकाल लेंगे। अगर आपका करेला बता रहे परवल थोड़ा सा बीजा वाला हो तो उसके बीज हल्के से निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए इसी तरीके से हमें करना है। कुछ परवल सॉफ्ट होते हैं तो उनके बीज आपको नहीं निकालने हैं। ये देखिए तो ये वाला जो परवल है इसके बीज इतने हार्ड नहीं है तो मैं इसको ऐसे ही रखूँगी। सारे परवल को इसी तरीके से हम बीज से चीरा लगाएंगे। ये देखिए बहुत ही आसान रेसिपी है। अगर आपको लगे कि बीज हार्ड है तभी निकालिएगा, वरना फालतू में बीज को निकालने की कोई ज़रूरत नहीं इस रेसिपी में। तो ये देखिए इस तरीके से हमने सारे परवल को कट लगा लिया है। तो फ्रेंड अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप परवल की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। तो आप यहाँ पे 500 ग्राम परवल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से कट कर लिया है। अब इसको हम एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे और अब इसके ऊपर हम क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे हींग
1 से 2 चुटकी। और अब इसमें हम डालेंगे नमक और थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे हल्दी। नमक डालने से क्या होगा, परवल जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे, और हल्दी डालने से जो परवल का कलर है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, परवल बिल्कुल भी काला नहीं होगा। तो ये स्टेप आपको ज़रूर फॉलो करना है, इससे परवल सॉफ्ट हो जाएंगे और रेसिपी बहुत ही गजब की बनेगी और खा के मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें इसको कम से कम 5 मिनट का रेस्ट देना है, इसी तरीके से रख देना है कवर करके। तो चलिए जब तक ये साइड में है हम इसको दूसरा रख देते हैं साइड में और दूसरा काम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया, यहाँ पे मैंने 2 टमाटर लिए हैं जो लाल होने चाहिए। लाल टमाटर होगा तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। यहाँ पे मैंने देसी टमाटर लिए, इसीलिए मैंने 2 लिए हैं। अगर आपका देसी नहीं है, विदेशी है, तो आपको 3 टमाटर लेना है। यहाँ पे मैंने प्याज ले लिया है। अगर आप प्याज नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं डियर। प्याज हमने 2 छोटी छोटी ली है, अगर आपके पास बड़ी वाली है तो आपको सिर्फ 1 प्याज की ज़रूरत होगी। तो प्याज डालने से बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। यहाँ पर हम फटाफट प्याज को छील लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें फटाफट प्याज को बीच से पहले कट कर लेना है और इसको हमें हल्के तरीके से छील लेना है। तो यहाँ पे देखिए बातों ही बातों में प्याज हमारी बिल्कुल अच्छे से छिल गई है। अब यहाँ पे हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इस तरीके से प्याज को लेने के बाद इस तरीके से हमें मोटा मोटा सा कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हमें प्याज को कट कर लेना है। तो ये देखिए प्याज हम इसी तरीके से कट कर रहे हैं, उसी तरीके से आप ही को कट करना है। इस तरह से प्याज हमारी कट गई है। यहाँ पे टमाटर पे हम भी इस तरह से कट लगाएंगे और टमाटर को भी हम रफली इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो टमाटर मेरा देसी है तो खट्टा है, मज़ा आ जाएगा खा के। अगर नहीं खट्टा है आपका तो थोड़ा सा आप इमली का पल्प या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसको कैसे यूज़ करेंगे आइए आपको बताते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार ले लिया, उसके अंदर इसको ट्रांसफ़र कर देंगे टमाटर और प्याज को। और जो ये बीज है इसको भी हम इसी के अंदर डाल देंगे। और अब हम बिना पानी डाले इसको अच्छे से पीस लेंगे, क्योंकि प्याज और टमाटर में खुद का पानी होता है। तो चलिए इसको पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको पीस लिया है। पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि टमाटर और प्याज में खुद का पानी होता है। और बिल्कुल अच्छे से मैंने इसका पेस्ट बना लिया। अब इसको हम निकाल लेंगे एक बर्तन में। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने इसको निकाल लिया है। यहाँ पे जो जार में लगा है उसी को हम लगा रहने देंगे। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ले लेंगे इसके अंदर 1 चम्मच मगज के बीज, जिसको बोलते हैं खरबूज के बीज। ये इससे डालने से बहुत ही बढ़िया टेक्सचर आएगा। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसकी जगह पे काजू डाल सकते हैं, लेकिन काजू थोड़ा महंगा पड़ता है। तो मगज के बीज डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा और काजू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो आप मूंगफली भी डाल सकते हैं। 4 से 5 कलियाँ लहसुन की, जिसको हमें छिलके के साथ डालना है, क्योंकि मेरा लहसुन नया लहसुन है। अगर आपका पुराना है और उसका छिलका पीला है तो उसको हटा दीजिएगा, क्योंकि वो हार्ड होता है। 2 ग्रीन चिली, जिसको इस तरीके से तोड़ कर डालेंगे। ढेर सारा हरा धनिया और 1 इंच का अदरक डाल देंगे। और यहाँ पे अब इसमें हम डालेंगे 4 से 5 लहसुन की कलियाँ डाल चुके हैं। तो अब हमने 4 से 5 इसके अंदर डाला है क्या, ब्लैक पेपर, जिसको काली मिर्च बोलते हैं। ½ टीस्पून तक सौंफ और ½ टीस्पून हम इसके अंदर क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं, बेसन। मोटा महीन जो भी बेसन हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ½ टीस्पून ही डालना है। और अब हम क्या करेंगे, इसको भी पीस लेंगे कवर करके बिना पानी डाले। तो चलिए इसको पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने इसको पीस लिया है। ये भी बिल्कुल अच्छे से पिस जाता है, क्योंकि धनिया और जो हमारा अदरक होता है उसमें खुद का पानी होता है। तो पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब इसको हम अच्छे से निकाल लेंगे, ताकि बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। और जो लगा हुआ है पूरा का पूरा जार हमको साफ़ करके रखना है, ताकि कुछ भी वेस्ट ना हो। और यहाँ पे जो हमारा ढक्कन पे लगा है उसको भी हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे दही। 1 बड़ा चम्मच दही डालेंगे। खट्टा दही होगा तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। अगर दही नहीं है आपके पास तो आप इसमें ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर नींबू का रस डाल सकते हैं। तो दही डालने से बहुत ही अच्छा टेक्स्चर आएगा। दही डाल के हमें बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देना है। और अब इसके अंदर कुछ चीज़ें जाएगी, क्या क्या आइए आपको बता देते हैं। तो 2 चम्मच हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। थोड़ा सा कुटा हुआ लाल मिर्च डालेंगे, क्योंकि हमने हरा भी डाला है, 1/4 चम्मच तक। थोड़ा सा ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई, अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, नींबू का रस ही डाल सकते हैं। ½ टीस्पून डालेंगे इसके अंदर हम क्या, हल्दी। और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करके हम इसको 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि सारे फ्लेवर इसके अंदर समा जाए। यहाँ पे हमने इसके अंदर नमक और गरम मसाला नहीं ऐड किया है। तो चलिए इसको 2 मिनट साइड में रखते हैं, तब तक दूसरा काम करते हैं।
तो यहाँ पे देखिए एक बड़े साइज़ का बर्तन ले लिया। अब इसके अंदर हम डालेंगे आधा कप गेहूं का आटा। ये वही आटा है जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं। वेट नहीं है, मुश्किल से हमारा 50 ग्राम है। नाप में ये आधा कप है। अगर आपका कप छोटा है तो आपको पूरा कप लग जाएगा। अब इसमें हम 2 चम्मच डाल देंगे बेसन, मोटा महीन जो भी बेसन हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और 2 चम्मच इसमें डालेंगे सूजी, जिसको रॉ बोलते हैं, सेमेलिना बोलते हैं। अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अब हम थोड़ी सी कसूरी मेथी लेंगे, जिसको हमने तावे पे भून लिया, ये डाल देंगे। और थोड़ा सा धनिया डालेंगे, जिसको हमने इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है। थोड़ी सी अजवाइन, जिसको हम इस तरीके से हथेली पे लेके अच्छे से मसल कर डालेंगे। और अब इसके बाद इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा कुटा हुआ लाल मिर्च। अगर आपके पास कुटा वाला ना हो तो आप पिसा भी दे सकते हैं। आधा चम्मच जाएगा चाट मसाला और 1 चुटकी जाएगी हल्दी। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस डाल सकते हैं, या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा हम डालेंगे जीरा और काली मिर्च का पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और अब इसमें जाएगा ऑयल। आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। कितना डालना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1 छोटा चम्मच हम डाल देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हल्के हल्के हाथों से। और इस तरीके से मुट्ठी बांध के देखेंगे। अगर मुट्ठी बांधने पे बंध रहा है तो समझ जाइए आपको ऑयल सही पड़ा है। अगर नहीं बंध रहा है, बिखरा बिखरा सा हो रहा है, तो आपको थोड़ा सा ऑयल इसके अंदर और डालना है। आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। अब हम रूम टेम्परेचर का पानी लेंगे, ना ठंडा ना गर्म। तो चलिए ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने रूम टेम्परेचर का पानी ले लिया। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हम आटा लगाएंगे। आटा हमें ना पत्थर जैसा हार्ड लगाना है और ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। तो हल्के हल्के हाथों से हमें आटा लगाना है। और यहाँ पे नॉर्मल आटे की तरह हमें इसको गूंदने का झंझट नहीं करना है। हम इसको अच्छे से इस तरीके से सिमेट लेंगे। और इस तरह से समेटने के बाद हम इसको कम से कम 2 से 3 मिनट का टाइम देंगे, ताकि तो नॉर्मल आटे की तरह हमें इसको गूंदने का बिल्कुल भी झंझट नहीं करना है। हम इसको 5 मिनट का रेस्ट देंगे, ताकि आटा अच्छे से फूल जाए। अगर आपको ज़्यादा जल्दी तो आप इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर या खाने वाला मीठा सोडा ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, जिससे क्या होगा, जब इसको हम रेस्ट करने पर रखेंगे तो ऊपर की जो सतह है वो बिल्कुल भी पपड़ी नहीं पड़ेगी। तो चलिए इसको कवर करके हम 5 मिनट का रेस्ट दे देते हैं। तब तक हम दूसरा काम करेंगे, मसालों को चेक कर लेते हैं वो फूल गए होंगे। तो फ्रेंड 3 से 4 मिनट हो चुका है मसालों को रेस्ट पे रखे हुए। सारे मसाले आपस में समा गए हैं और बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ गया है। आप इस तरीके से मसाले की प्रिपरेशन रात ही में करके रख सकते हैं फ्रिज में हवाबंद डिब्बे में। और जब आपको इस रेसिपी को बनाना हो, फटाक से निकाल के बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इसको बनाने के प्रोसेस की तरफ डियर। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया। आप चाहे तो इसकी जगह पे कढ़ाई भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी और फैला हुआ लीजिए। यहाँ पे मैंने इसके अंदर 2 चम्मच तेल डाला है। तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे और इस तरीके से हथेली को ऊपर रख के चेक करेंगे। अगर हथेली पे गर्माहट महसूस हो रही है तो समझ जाइए तेल गर्म हो चुका है। जब तक तेल आपका अच्छे से गर्म नहीं होगा आपकी रेसिपी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। इसीलिए तेल को मेक श्योर चेक कर लीजिए बिल्कुल अच्छे से गर्म हो जाएगा। तब इसमें हम 1 चुटकी हींग डालेंगे। 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे कलौंजी, जिसको मगरैली बोलते हैं, और थोड़ा सा अजवाइन, और थोड़ा सा इसमें डालेंगे सौंफ। तीनों के कॉम्बिनेशन से बहुत ही अच्छा टेस्ट निकल के आता है और तीनों हमारे डाइजेशन सेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों को हम 10 से 15 सेकंड चटका लेंगे, काला बिल्कुल भी नहीं करेंगे। फिर एक मीडियम साइज़ के प्याज डाल देंगे और प्याज को हमें हल्का सा गोल्डन कर लेना है, काला बिल्कुल भी नहीं करना है। तो प्याज को हम 10 से 15 सेकंड अच्छे से भून लेंगे। तो फ्रेंड आपको रेसिपी में कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ रेसिपी को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे प्याज को हमें हल्का सा गोल्डन कलर आने तक पका लेना है। प्याज बिल्कुल अच्छे से गल जाए इतना नहीं पकाना है। तो यहाँ पे देखिए प्याज हमारी हल्की हल्की सी गोल्डन होना शुरू हो गई है। अब हम गैस की फ्लेम को फुल कर देंगे और फुल फ्लेम पे 10 सेकंड पकाएंगे। इससे क्या होगा, प्याज हमारी अच्छे से गोल्डन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी टिप दे रहे हैं। प्याज को आपको लास्ट में ही डालना है, जब पहले मसाले चटक जाएंगे तभी डालिएगा। इससे क्या होगा, मसालों का जो फ्लेवर है वो प्याज के अंदर बिल्कुल अच्छे से समा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए प्याज पे हल्का हल्का सा कलर आना शुरू हो रहा है। अब गैस के फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे। यहाँ पे जो हमारा मसाला था उसको हम इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। डालने से पहले प्याज बिल्कुल लाइट सी गोल्डन हो चुकी है, बहुत ज़्यादा मैंने इसको काला या लाल नहीं किया है। और जब ये प्याज हमारी इस तरीके से हो गई है तब यहाँ पे हम इसके अंदर अपना मसाला ऐड कर देंगे और गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे अच्छे से मिक्स करते हुए मसाले को पकाएंगे। तो यहाँ पे अभी तक हमने इसके अंदर नमक नहीं डाला है, तो इस स्टेज पे हम इसके ऊपर डाल देंगे नमक। तो चलिए नमक डाल देते हैं। नमक आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, जितना खाते हैं उतना डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून तक। और अब इसमें हम डालेंगे काली मिर्च और जीरे का पाउडर 1/2 टीस्पून तक।
और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे अब हम मसालों को अच्छे से भूनेंगे। मसालों को हमें इतना भूनना है कि मसाले बिल्कुल अच्छे से सूख जाएं और इसमें से बिल्कुल ऑयल सेपरेट होने लगे। तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू चलाते हुए मसालों को भूनना है और भूनते समय ख्याल ये रखना है गैस का फ्लेम मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पे मत भूनिएगा। हाई फ्लेम पे भूनते हैं तो धुएं के तौर पे मसाले का जो फ्लेवर होता है वो उड़ जाता है और टेस्टी नहीं बनता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्यार से काम करना है, सब्र से काम करना है और मसाले को भूनने में आपको मुश्किल से 4 से 5 मिनट का ही टाइम लगेगा और रेसिपी बहुत ही कमाल की बनेगी। जब यहाँ पे मसालों में से इस तरीके से ऑयल सेपरेट हो जाएगा तब हम इसके ऊपर डाल देंगे गरम मसाला, जो मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। 1 छोटा चम्मच मैंने गरम मसाला डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम इसको धीमे धीमे आंच पर कम से कम 2 मिनट के लिए और भूनेंगे। तो चलिए भून लेते हैं। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है मसाले को भूनते भूनते। मसाले इस तरीके से देखिए इस तरह से पैन छोड़ने लगा है और इस तरीके से ड्राई होने लगा है। यहाँ पे जब तक हमारा मसाला बिल्कुल अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता है और इस तरीके से सिमटने नहीं लगता है तब तक हमें भूनना है। यहाँ पे सारा खेल मसालों का ही है। अगर आप मसाले अच्छे से नहीं भुनेंगे तो कभी भी अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए मसाले हमारे बिल्कुल ड्राई हो गए हैं और इस तरीके से पैन में से ऑयल जो था किनारे किनारे मसालों का निकलने लगा है। अब यहाँ पे इस स्टेज पे हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और फिर भी हम इसको इसलिए चला रहे हैं क्योंकि अभी हमारा पैन गर्म है। अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो मसाले लग जाएंगे। तो मसाले अच्छे से भुन गए हैं, बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगी है। जब आपको लगे मसाले बिल्कुल अच्छे से भुन गए हैं, खुशबू प्यारी से आने लगी है, तो अब आपको गैस के फ्लेम को बंद कर देना है और इस मसालों को हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। गरम इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं तो हाथ जल जाएंगे। तो चलिए इसको हम साइड में रखते हैं, तब तक हम अपने आटे को चेक कर लेते हैं वो फूल गया होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से फूल गया। अब इसको हम 10 से 15 सेकंड अच्छे से मसलेंगे और मसल के चिकना कर लेंगे। इससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आटे में जो हमने सूजी डाली थी वो भी बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी और आटा हमारा चिकना हो जाएगा और रेसिपी हमारी बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी और क्रिस्पी बनेगी। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है जब वो रेसिपी गरम गरम खाते हैं तब तो वो कुरकुरी रहती है, लेकिन बाद में खाते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाती है। उसका कारण ये है कि आप आटे को अच्छे से मसलते नहीं हैं। अगर आपको लगे कि आपका आटा अच्छे से चिपक रहा है नीचे तो आप थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए अपनी हथेलियों पे और फिर से इसको 10 से 15 सेकंड मसलिए। तो मसल के बिल्कुल अच्छे से चिकना कर लिया है। यहाँ पे अब हम ले लेंगे चकला और चकला लेने के बाद अब हम आटे को इस तरीके से 2 भागों में डिवाइड करके एक भाग को हम साइड में रखेंगे और एक भाग के साथ हम काम करेंगे। तो यहाँ पे हमारा इस तरीके से हमें लोई रेडी करनी है। थोड़ा सा हम सूखा आटा डालेंगे और इस तरह से हम इसके ऊपर घुमा देंगे। तो इस रेसिपी को मैं गेहूं के आटे के साथ बना रही हूँ। आप चाहे तो मैदे के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन गेहूं के आटे के साथ बनाएंगे तो हेल्दी होगा। मैदा हाथों में चिपक जाता है और वो हेल्दी नहीं होता है। तो बच्चों के लिए बना रहे हैं, हस्बैंड के लिए बना रहे हैं या अपने लिए बना रहे हैं तो मेक श्योर कोशिश कीजिए गेहूँ के आटे का ही बनाइए। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आता है क्योंकि हमने इसके अंदर सूजी और बेसन डाला है, जिसकी वजह से ये बहुत ही कुरकुरा और क्रिस्पी बनता है। तो सबसे पहले हम इसको इस तरीके से बेल लेंगे, थोड़ा सा मोटा सा। तो देखिए इस तरीके से बेल लेना है। अब थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल लगा लेंगे, हल्का हल्का सा। आप घी और बटर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल किया है। अब इसको इस तरीके से हम फोल्ड कर देंगे और फिर इसके ऊपर भी हमें एक साइड पे इस तरीके से लगा देना है, दूसरे साइड पे लगा देना है और इस तरीके से हमें ऑयल लगाने के बाद इसको फोल्ड कर देना है। ये देखिए इस तरीके से हो गया है फोल्ड। अब थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे चारों तरफ से और अब इसको हम रोल आउट करेंगे। तो यहाँ पे मैं 3 एंगल बना रही हूँ पराठे। आपको चाहिए तो आप इसे 4 एंगल या फिर आप इसे गोल भी बना सकते हैं। यहाँ पे ये पराठे को बनाते समय आपको ख्याल ही रखना है, पराठों को हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है क्योंकि ये पराठे थोड़े से खस्ता और मोटे ही अच्छे लगते हैं, जिससे इसका जो टेस्ट है बिल्कुल अच्छे से निकल के आता है और जो रेसिपी बना रहे हैं उसके साथ इसका कॉम्बिनेशन अलग ही लेवल का होता है। तो जब भी आपके वहाँ मेहमान आ जाए तो परवर की रेसिपी के साथ ये पराठे उनको शेयर कीजिएगा, यानी सर्व कीजिएगा और आपकी तारीफ़ किए बिना वो नहीं रह पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने पराठों को बेल लिया है, बिल्कुल अच्छे से हमारा पराठा बेल गया है। अब चलिए चलते हैं इसको सेकने की तरफ। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक तावा ले लिया है। यहाँ पे पराठे बनाते समय आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सी टिप देंगे। तावे को पहले बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लीजिए, जितना गर्म कर लीजिए कि इसमें से धुआं निकलने लगे। और जो भी तावा लीजिए, लोहे का लीजिए या नॉन स्टिक लीजिए, थोड़ा सा भारी लीजिए तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा क्योंकि पतले पराठे
पतले तावे पे पराठे अच्छे नहीं बनते। जब हमारा बिल्कुल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इस तरीके से हथेली को रखेंगे, अगर गर्माहट महसूस हो रही तो समझ जाइए हो गया है। अब पराठों को हमने डाल दिया है और अब हम गैस के फ्लेम को हाई कर देंगे। तो बहुत सारे लोगों के पराठे क्रिस्पी नहीं बनते, उसका कारण ये है कि आप शुरुआत में लो कर देते। तो शुरुआत में आपको हाई रखना है 10 सेकंड के लिए। 10 सेकंड के बाद आपको क्या करना है, 10 सेकंड गिन लेना है उंगलियों पे और फिर इस तरीके से पलट देना है। अब पलटने के बाद अब इसको हम मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए पकाएंगे। यहाँ पे जो फ्लेम होना चाहिए वो मीडियम होना चाहिए, ना ही हाई होना चाहिए ना ही लो होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 मिनट हम इसको धीमी धीमी आंच पे पका लेंगे ताकि चिट्टे पड़ जाए। तो चलिए 2 मिनट पका लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे हमें 2 मिनट हो चुका है इसको सेकते हुए। अब मैं इसको टर्न करके देख लेती हूँ। तो यहाँ पे चिमटे से इस तरीके से देख लेंगे तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हल्के हल्के से चिट्टे आना शुरू हो गए हैं। अब यहाँ पे अब इसके ऊपर हम लगा देंगे ऑयल और इस तरीके से ऑयल लगा के हम पराठों को अच्छे से क्रिस्पी करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से लगाने के बाद अब इसको हम पलट देंगे और दूसरे साइड भी हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे क्योंकि हम पहले साइड लगा चुके हैं अच्छा खासा ऑयल। और अब हम इस तरीके से ऑयल लगाने के बाद इसको अब हम दबा दबा के अच्छे से सेकेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से आप कोई भी चमचा ले लीजिए या फिर आप चाहे तो मैशर जो होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरीके से दबा दबा के जब सेकेंगे तो पराठे अंदर से क्रिस्पी बनेंगे और ऊपर से काफ़ी ज़्यादा कुरकुरे बनेंगे और अंदर से खस्ता बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से अब हम पलट देंगे। पराठों पे देख सकते हैं कितना प्यारा सा कलर आ गया है और लेयर देखिए बिल्कुल अलग होना शुरू हो गई है। पराठे बहुत ही ज़्यादा खस्ता और बेहतरीन बनते हैं और इन पराठों को आप एक बार खा लेंगे तो आप बाहर के लच्छे पराठे भी भूल जाएंगे, इतने मज़े के बनते हैं। बस आपको ख्याल ये रखना है कि इसे हाई फ्लेम पे नहीं बनाना है और इस तरीके से दबा दबा के सेकेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। और तावा थोड़ा सा भारी लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से दबा दबा के मैंने पराठों को सेका है दोनों ही साइड से। बहुत ही अच्छे से खस्ता से करारे से क्रिस्पी से पराठे हमारे रेडी हो चुके हैं और इस तरह से आपका रिजल्ट भी आएगा पराठों का। और इन पराठों को आप किसी भी सब्जी के साथ या फिर किसी भी चीज़ के साथ सर्व करेंगे, चटनी वगैरह के साथ, तो बच्चों को क्या बड़ों को भी बहुत पसंद आएंगे। तो देखिए पराठा हमारा रेडी हो चुका है, कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो दूसरा मैं बाद में बनाऊंगी। अब मैं मसाले की तरफ बढ़ती हूँ ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो। तो फ्रेंड 5 मिनट हो चुका है, यहाँ पे हमें इसको रेस्ट पे रखे हुए। यहाँ पे हमारे जो परवर थे बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गए। अब इसको हम फिल करेंगे। यहाँ पे हम हल्का सा नमक डाल देते हैं जिसकी वजह से क्या होता है ये बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं और दूसरी बात ये थोड़े से सॉल्टी हो जाते हैं और फीके नहीं लगते हैं ऊपर से। तो यहाँ पे हमें इसको वॉश करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले ही वॉश कर लिया था। अब ये जो हमारा मसाला था इसको हम इसके अंदर इस तरीके से दबा दबा के फिल करेंगे। ये देखिए इस तरह से आपको फिल करना है जैसे आप करेले को फिल करते हैं। ये बहुत ही मज़े के लगते हैं और आप एक बार खाएंगे तो इसके दीवाने हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसको हम इस तरीके से रख लेंगे और चलिए आपको दूसरा भी दिखाते हैं। तो इस तरीके से आपको लेना है और मसालों को इसके अंदर फिल कर देना है इस तरह से दबा दबा के। जितना आप दबा दबा के इसके अंदर भरेंगे उतना ही मज़ा आएगा खाने में। तो देखिए इस तरीके से आप इसकी प्रिपरेशन रात ही में करके रख सकते हैं। जब भी आप सफ़र में जाएं या फिर आपके यहाँ मेहमान आ जाए तो इस तरीके से परवर को बना के खिलाएंगे तो मेहमान आपसे ज़रूर खुश हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो एक्स्ट्रा मसाला होगा उसको हम निकाल लेंगे। तो चलिए सारे परवर को इसी तरीके से भर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड देखिए इस तरीके से मैंने सारे परवर को फिल कर लिया है। आप चाहे तो इसको इस तरीके से भर के फ्रिज में भी लगा सकते हैं। जब आपका दिल करे बनाने का तो आप इसको निकाल के फटाफट बना के मेहमानों को सर्व कर सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं, पति को लंच बॉक्स में और बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं मॉर्निंग में। तो चलिए चलते हैं इसको बनाने के प्रोसेस की तरफ डियर। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने पैन लिया है भारी तल्ले का। अगर आप चाहें तो कढ़ाई भी ले सकते हैं, तावा भी ले सकते हैं, जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी और फैला हुआ लीजिए। यहाँ पे हम इसमें 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाल देंगे। आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। अगर आपका छोटा है तो आपको 2 चम्मच डाल देना है और इस तरीके से पैन में फैला देंगे। तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब तक तेल गर्म नहीं होगा हमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे हमारा तेल गर्म हो जाएगा गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर इस तरीके से हम परवर को डाल देंगे इसके अंदर और थोड़ी थोड़ी दूरी पर डालेंगे। यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है कि इसको डाल के आपको धीमी धीमी आंच पर इसको पका लेना है। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप इसको कवर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप खुला पकाएंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा
और ये हमने जब नमक लगा के रखा था उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गए, तो इसको पकने में बहुत ही कम टाइम लगेगा। अगर आप नमक लगा के नहीं रखते तो ये बहुत ही जल्दी हार्ड हो जाते हैं और पकते नहीं हैं, बहुत देर में पकते हैं। और इस तरीके से आप पकाएंगे जैसे मैं बता रही हूँ तो आपके मुश्किल से 10 मिनट में बिल्कुल अच्छे से बन जाएंगे। अब इनको हम 5 मिनट के लिए धीमी धीमी आंच पर पका लेते हैं, फिर उसके बाद टर्न करेंगे। यहाँ पे आपको गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है, हाई फ्लेम पे इसे नहीं पकाना है, नहीं तो जल जाएगा और अंदर से सॉफ्ट नहीं होगा। तो चलिए 5 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड 3 से 4 मिनट हो चुका है इसको पकते हुए। चलिए इसको पलट देते हैं। तो चिमटे की सहायता से हम इसको पलट देंगे। यहाँ पे मैंने आपको बताया था जो बर्तन लीजिएगा थोड़ा सा भारी लीजिएगा, क्योंकि आप जब 3 से 4 मिनट इसको पकाते हैं तो अगर पतला बर्तन होगा तो ये जल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना प्यारा सा कलर आ चुका है। अब इसको हम दूसरे साइड भी 2 से 3 मिनट पकाएंगे। टोटल इसको बनने में 4 से 5 मिनट का टाइम लगता है और आप इसे एक बार बनाकर पूरे हफ्ते स्टोर करके खा सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो चलिए यहाँ पे देखिए मैंने इसको पलट लिया है। अब इसको दूसरे साइड भी 2 मिनट पका लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड 2 से 3 मिनट हो चुका है इसको दूसरे साइड से पकते हुए। चलिए देख लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से सिक गया है दूसरे साइड से भी। अब इसको हम फटाफट प्लेट पे निकाल लेंगे। देख सकते हैं कितना बढ़िया ये इसका रिजल्ट आया है। जितना बढ़िया ये देखने में लग रहा है, खाने में से ज़्यादा मज़ेदार है। और इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। कितने ज़्यादा सॉफ्ट है, ये देखिए कितने अच्छे से कुक हुए हैं और वो भी बिना कवर किए हुए। तो यहाँ पे जो टिप एंड ट्रिक दी है उसे फॉलो करेंगे तो आपका रिजल्ट भी ऐसा ही आएगा। अब चलिए इसको निकाल के इसका फाइनल रिजल्ट आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुकी है हमारी बहुत ही मज़ेदार सी सब्जी, जो हमारी भरवा परवल की सब्जी है। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है। परवल की सब्जी को इस तरीके से बनाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। ये देखिए इस तरीके से हमें इसको चम्मच लगाते ही बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट सी टूट रही है। यहाँ पे मैं इसको पराठे के साथ खाऊंगी। पराठे का आपको रिजल्ट दिखा देती हूँ कितने मज़े का बना है पराठा। ये देखिए कितना ज़्यादा क्रिस्पी है और ऊपर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। यहाँ पे देखिए मैं एक परवल ले लेती हूँ और इसके साथ मैं आपको सब्जी को सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये लिया मैंने पराठा और ये लिया मैंने परवल। ओ माय गॉड कितना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। देखते ही आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। तो देर किस बात की है, जल्दी से बनाइए, खाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए और इस रेसिपी से सभी का दिल जीत लीजिए। वैसे तो परवल की आपने बहुत सारी रेसिपी ट्राई की होगी और आपके घर में बनती भी होगी, लेकिन एक बार इस तरीके से बना के खा के देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा। कितना ज़रा सॉफ्ट है, हाथ लगाते ही टूट रहा है। बहुत ही मज़ेदार ये सब्जी बनकर रेडी होती है। आप एक बार इस रेसिपी को बनाएंगे तो गारंटी के साथ बता रहे हैं आपका बार बार बनाने का दिल करेगा। बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। ये देखिए चम्मच लगाते ही इस तरीके से बिल्कुल चम्मच इसके अंदर जा रहा है। बहुत ही मज़े की बनी है। तो चलिए मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है, मैं जा रही हूँ इसे एंजॉय करने और अपनी फैमिली वालों को दे दें। आप इस रेसिपी को बच्चों के टिफिन बॉक्स में और पति के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। जब भी आपके घर में एकदम से मेहमान आ जाए और आपको कुछ भी समझ में ना आए तो इस तरीके से बना के आप उनको ये वाला कॉम्बिनेशन खिला सकते हैं, ये वाले पराठे और परवल की सब्जी, भरवा परवल की सब्जी। तो चलिए मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है, मैं जा रही हूँ एंजॉय करने। आप भी बनाइए, खाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए। रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी मेहनत को एक लाइक जरूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय एंड टेक केयर।